नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गैर मामूली पुलिस इंतजामात के दौरान मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी, शहर में हालात पुरअमन। हालात के मामूल पर लौट आने पर पुलिस ने किया इत्मीनान का इजहार। मजहबी मुकामात की बेहुरमती करने वाले कातियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग का आज़म। ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम हुकूमत की नाकामियों को मौजू बनाएगी, सदर तेलुगु देशम का ऐलान। वाईएसआर को दलितों का मुखालिफ करार देना पार्टी के लिए नुकसानदेह, रियासती वजीर डी नागेंदर का एहसास। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2 घंटे रोक लिया गया। हिंदुस्तान का शदीद एहतजाज, अमरीकी हुक्काम ने मांगी माफी। शाम में जंगबंदी का जायजा लेने के लिए मुबस्सिरीन भेजने पर गौर, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में करारदाद के मसवदे पर गौर। शुमाली कोरिया की जानिब से जुमे को किया गया मुतनाज़ा रॉकेट तजुर्बा नाकाम। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात का तरमीमी मसवदा पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय से मंजूर। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। पुलिस के गैर मामूली इंतजामात के दौरान शहर की तमाम मसाजिद में नमाज जुमा पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। पुलिस की जानिब से हसास इलाकों में सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। सईदाबाद की मस्जिद उजाले शाह और मक्का मस्जिद के पास पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया गया था। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग और डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने इंतजामात की निगरानी की। शहर में जुमे के दिन कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। कर्फ्यू से मुतासरा इलाकों मादाना पेट और सईदाबाद में जुमे को भी कर्फ्यू में 8 घंटों की नरमी दी गई। कर्फ्यू में नरमी के दौरान दोनों इलाकों में मामूल के मुताबिक चहल पहल देखी गई। शहर के दीगर इलाकों में भी पुलिस को चौकस रखा गया था। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग ने शहर के हालात को मामूल पर लौट आने पर इत्मीनान का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए अमित गर्ग ने कहा कि आज के दिन का पुरअमन तौर पर गुजर जाना इस बात का सबूत है कि शहर के अवाम चाहते हैं। मजहबी मकामात की बेहुरमती के जिम्मेदार खातियों का पता चलाने से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर अमित गर्ग ने कहा कि पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तहक़ीक़ात कर रही हैं और बहुत जल्द इन वाक़यात के खातियों का पता चला लिया जाएगा। अमित गर्ग ने बताया कि मादाना पेट वाक़े के सिलसिले में चंद अफराद से पूछताछ की जा रही है और इस बात का पता चलाया जाएगा कि मादाना पेट का वाक़ा क्या वाकई मंसूबाबंद था। नमाज मक्का मॉस्क में, उजाले शाह मॉस्क में और भी मस्जिदों में बहुत पीसफुली हो गई है, संपन्न हुई है। और ये एक तरह की निशानी है कि ओल्ड सिटी के लोग बिल्कुल वायलेंस नहीं चाहते हैं और सभी लोग शांति और सब लोग का यही एक मकसद है कि ये पूरा सब एकदम शांत रहे और नॉर्मल पीसफुल लाइफ सब जिए। इसलिए हम लोग उस तरह के फैसिलिटेट करेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह का हादसा अब और नहीं हो। सर, ऐसा कोई ग्रुप की बात की जा रही है मस्जिद के पास इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इसमें भी हम लोग का स्पेशल अलग इस पर्टिकुलर केसेस को 2 तरह के केसेस हुए हैं। एक तरह का जहां पर भी प्लेस ऑफ वर्शिप को जो डिसिक्रेशन हुआ है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, तो उसके लिए एक टीम उसके लिए काम कर रही है। और उसके अलावा हमारी स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही है। उसके अलावा हमारे जोनल इंस्पेक्टर्स जो इतने लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर हमारा फोकस यही है रूट वाला कि किस तरह से ये कौन सा गैंग है, किस तरह का ये इस तरह के मिसचीफ कर रहा है जो एक दूसरे दोनों कम्युनिटी के बीच में एक वो डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। हमारा
मेरी कोशिश यही है कि इस जो मिसक्रिएंट्स को पकड़ने का है कि जो दोनों कम्युनिटी के बीच में है कि मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी कोई भी नहीं चाहती इस तरह के हम लोग के डिफरेंसेस हो। ये एक हैदराबाद एक बहुत बड़ा एक मिसाल है कि हर कम्युनिटी दोनों कम्युनिटी के बीच में हम इनफैक्ट हर फेस्टिवल को एक दूसरे लोग सब मनाते हैं। तो इस तरह के दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं होना हम लोग सबकी कोशिश है और हमारे सारे पब्लिक की भी यही कोशिश है कि एक स्पेशल टीम हम लोगों ने बनाई है जो मिसचीफ कर रहे हैं टेम्पल्स में और मॉस्क में। जब तक हमारे पास वो मिसक्रिएंट्स हम लोग को नहीं मिल जाते हैं तब तक ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि ये प्लान्ड है कि ये सडन था। उसी समय पता लगेगा जब हमारे जो मुद्दे मिल जाएं, जब ये अक्यूज हमको मिल जाते जो मिसचीफ कर रहे हैं उसके बाद ही बताया जाएगा। अरेस्ट हमने बताया 16 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी केसेस में, जो स्टोन पेल्टिंग में है और 307 केसेस में है। उन लोग हम लोग ने 16 आदमियों को अरेस्ट किया है 3-4 दिनों में और भी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी एविडेंस आ रहा है और लोगों के अगेंस्ट भी, और हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अरेस्ट होंगे। गवर्नमेंट व्हिप और रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में पेशा हालिया फसादात के लिए उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि महबूबनगर में बीजेपी की कामयाबी के बाद फिरका वाराना मुनाफरत फैलाते हुए हालात को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी में पेशा वाक़यात के जरिए सेकुलर कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। సృష్టించి ఈ రోజు ప్రతిపక్ష పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదో ఆరోపణలు చేస్తున్నారో, సంగారెడ్డిలో వాస్తవానికి ఆ ఒక్కరోజు తప్పితే మిగతా తెల్లారి నుంచే సంగారెడ్డి పట్టణంలో ప్రశాంతత నెలకొన్నది. అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉన్నటువంటి సంగారెడ్డికి మత ఘర్షణలు జరిగినాయని ఒక పేరు మీద మత పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు పదే పదే మరి అక్కడ లేని దానిని ఉన్నట్టుగా సృష్టిస్తూ వాళ్ళ రాజకీయ అవసరాలను తీసుకునే కార్యక్రమము కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ముఖ్యంగా ఎంఐఎం కానివ్వండి లేకపోతే బీజేపీ కానివ్వండి, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో అందరూ కూడా తెలిసిందే, ఈ రెండు పార్టీలు కూడా మతాల పేరు మీద రాజకీయ పబ్బం కడుతున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, ముఖ్యంగా ఎంఐఎం కానివ్వండి బీజేపీ కానివ్వండి. అలాంటి పార్టీలు సెక్యులర్ భావాలతో సెక్యులర్ मैं हैदराबाद का वजीर हूँ। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने ये बात कही। बाज़ वज़रा के दिल्ली दौरे से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि वज़रा के दिल्ली दौरे की उन्हें कोई इत्तला नहीं मिली है और ना ही उन्हें कोई दावतनामा मौसूल हुआ है। नागेंद्र ने कहा कि तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए कांग्रेस आलाकमान संजीदगी से गौर कर रही है, ताहम हैदराबाद से मुताल्लिक़ फैसला लेना बाकी है। नागेंद्र ने कॉरपोरेट कॉलेजेस की जानिब से सिर्फ एक ही ब्रांच के नतायज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तमाम ब्रांचेस के नतायज को भी मंजर-ए-आम पर लाना चाहिए। वाईएसआर से मुताल्लिक़ सवाल पर नागेंद्र ने कहा कि वाईएसआर और जगन मोहन रेड्डी अलग अलग हैं और वाईएसआर को दलितों और अक़लियतों का मुखालिफ करार देना नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौर में ही इंतखाबात के लिए स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी स्कीमों का आगाज़ किया गया था। नागेंद्र ने कहा कि वो ज़िमनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और तरक्की और फलाही कामों की बुनियाद पर अवाम से रुजू होंगे। అంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనేది ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి పనిని చూసి ఓటేస్తే సమైక్యంగా గాని లేకపోతే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సెంటిమెంట్ గాని ఏది గౌరవించినా సమైక్యంగా ఉండాలన్నా లేకపోతే ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా సెంటిమెంట్ గౌరవించాలన్నా అది కాంగ్రెస్ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. అంటే సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలోనే అది సాధ్యమవుతుంది. ఎవరో వ్యక్తులు ఒక రీజనల్ పార్టీ 10वीं जमात के पर्चों की जांच का आज से आगाज हो गया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी के अहदेदारों ने बताया है कि 28 अप्रैल तक पर्चों की जांच का काम मुकम्मल हो जाएगा। इम्कान है कि मई के दूसरे हफ्ते में नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में तेलुगुदेशम हुकूमत की नाकामियों को मौजू बनाएगी। विशाखापट्टनम में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और बदनुमानियों के मामलात को इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से रुजू किया जाएगा।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं और बड़े पैमाने पर जहां बदनुमानियों में इजाफा हुआ है वहीं महंगाई ने गरीब अवाम की कमर भी तोड़ दी है। चंद्रबाबू नायडू ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। నేను పోరాటం చేసేది పేద ప్రజల కోసం చేస్తున్నాను, నేను పేదల కోసం చేస్తున్నాను. మళ్ళీ నాకేం అధికారం కావాలని కాదు, ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టింది మన నాయకుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ఒక్క విషయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పేద ప్రజల కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, వెనుకబడిన వర్గాల అధికారం रियासती असम्बली के अहाते में अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क पर 48 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज हुआ। तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता ने टैंकबंड पर वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद रैली की शक्ल में इंदिरा पार्क पहुंचकर अपनी भूख हड़ताल का आगाज किया। इस मौके पर कविता ने कहा कि रियासती असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बावजूद भी हुकूमत असम्बली के अहाते में अंबेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने के मामले में तसाहुल बरत रही है। उन्होंने सदर जमहूरिया से फौरी रियासती हुकूमत को अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने की हिदायत देने की अपील की है। అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలు చాలా చోట్ల ఉన్నాయి, అంబేద్కర్ గారికి అభిమానులు చాలా చోట్ల ఉన్నారు, చాలా చోట్ల ప్రతి ఊర్లో ప్రతి కూడర్లో వాళ్ళ విగ్రహం ఉన్నది. కానీ మీరు శాసనాలు చేసేటటువంటి మీరు, వారి దయతోని పదవులు అనుభవిస్తున్నటువంటి మీరు అంబేద్కర్ గారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తున్నారని చెప్పడానికి, మీ గౌరవాన్ని పెంచుకోవడానికి, శాసనసభ యొక్క గౌరవాన్ని పెంచుకోవడానికి ఖచ్చితంగా అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం శాసనసభలో ఉండాలన్నటువంటి విషయం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు గుర్తించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా మేము कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए तमाम कायदीन को संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। दिल्ली में पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आला कमांड की हिदायत का इंतजार नहीं करना चाहिए। हनुमंत राव ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना पार्टी के हर लीडर और कारकुन की जिम्मेदारी होती है। पता चला है कि हनुमंत राव ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वाईएसआर की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर चल रहे तनाज़े से भी सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया है। खैबागिरी के रैकेट में मुलविस तेलुगु अदाकारा तारा चौधरी को उस पर दर्ज किए गए 3 मुकदमात के मंजिमला 2 में जमानत दे दी गई है। नामपल्ली की अदालत ने तारा चौधरी को 2 मुकदमात में 5,000 रुपए के शख्सी मुचलके पर जमानत दी है। तीसरे मुकदमे पर अदालत को अभी फैसला सुनाना है। उधर रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि खैबागिरी के रैकेट में गिरफ्तार तेलुगु अदाकारा तारा चौधरी को वो जानते ही नहीं। मीडिया से बात करते हुए कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उन्हें पुलिस की तहकीकात पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि तहकीकात के मुकम्मल होने पर तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आ जाएंगे। वाज़ेह है कि तारा चौधरी ने दौरान तहकीकात पुलिस को बताया था कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राय पार्टी सामसिवराव ने उसे 50 लाख ता 1 करोड़ रुपए रकम की पेशकश करते हुए कन्ना लक्ष्मी नारायण के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाने की हिदायत दी थी। तारा चौधरी ने पुलिस को बताया था कि कन्नी लक्ष्मण नारायण ने उसका अगवा करने की भी धमकी दी थी। इस सिलसिले में पुलिस को रुकन पार्लियामेंट सामसिवराव और तारा चौधरी के दरमियान हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी हाथ लगी है। पुलिस मुसलसल तारा चौधरी से पूछताछ कर रही है। उधर सीबीआई ने आज जगन मोहन रेड्डी के असातिजात की जारी तहकीकात के सिलसिले में रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव से पूछताछ की है। ज़राए के मुताबिक सीबीआई ने धर्मना प्रसाद राव से बास जियोस की मंजूरी से मुतालिक तफसीलात हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए धर्मना प्रसाद राव ने बताया कि सीबीआई ने जो भी तफसीलात तलब की थी उसे सीबीआई के सामने रख दिया गया है। धर्मना प्रसाद राव ने बताया कि वो सीबीआई की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। ఈ సందర్భంగా అనేకమైన క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు క్వశ్చనీర్ ఒకటి తయారు చేసి ఆ క్వశ్చనీర్ని నాకు అందించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి క్లారిఫికేషన్స్ అన్నింటినీ వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ తన పరిధిలో కావలసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినప్పుడు ఏ బాధ్యతాయుతమైన పౌరుడైనా మంత్రి అయినా ఎవరైనా అవసరమైనటువంటి సమాచారాన్ని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీకి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది।
रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने उनके खिलाफ IAS ओहदेदार श्रीलक्ष्मी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। मशरक़ी गोदावरी में सरकारी दौरे पर पहुंची वजीर दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई नोटिस से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि इस सिलसिले में वकला के साथ मुशावरत की जा रही है और जल्द ही नोटिस का जवाब देने के सिलसिले में फैसला किया जाएगा। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके उप्पल में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में खातून हलाक हो गई है, जबकि दीगर 10 अफराद इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक केमिकल में अचानक धमाका हुआ, जिससे फैक्ट्री में आग भी लग गई। पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर ज़ख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करा दिया। धमाके की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, ताहम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोके जाने पर हिंदुस्तान की जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया गया है। शाहरुख खान न्यूयॉर्क में येल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से शाहरुख खान को 2 घंटे तक रोक लिया गया। ज़राए के मुताबिक तमाम मुसाफिरीन को इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान को 2 घंटों तक एयरपोर्ट पर ही रोके रखा गया। शाहरुख खान ने एक और बार अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से रोके जाने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह हमेशा उनके साथ होता आया है। शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर रोके जाने के वाक़े के फौरी बाद हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शदीद एहतजाज दर्ज किया गया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा SM कृष्णा ने इस वाक़े पर सख्त एहतजाज करते हुए इस तरह के वाक़ात को फिर नहीं होना चाहिए। अमेरिका की जानिब से इस वाक़े पर माफ़ी मांगे जाने पर तबसरा करते हुए SM कृष्णा ने कहा कि ये एक आदत बन गई है कि पहले तहवील में रखा जाता है और फिर उसके बाद माफ़ी मांगी जाती है। इस तरह के वाक़ात को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। SM कृष्णा, जो कि इस वक्त मॉस्को में है, अमेरिका में तैनात हिंदुस्तानी सफ़ीर निरुपमा राव को फौरी अमेरिकी हुकूमत से इस वाक़े पर तवज्जो दिलाने की हिदायत दी है। हिंदुस्तान की जानिब से किए गए एहतजाज के बाद अमरीकी महकमे कस्टम्स की जानिब से हिंदुस्तानी सिफारतखाने को एक मकतूब रवाना करते हुए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया गया है। ताहम अमरीकी हुकाम के मकतूब में यह भी कहा गया है कि शाहरुख खान की जानिब से उनके दौरे से मुताल्लिक़ कोई इत्तला फराहम नहीं की गई थी। बाद में शाहरुख खान ने येल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत और जुस्तजू का सिला ज़रूर मिलता है। And I was trying to kiss Rani Mukherjee while mouthing the words. We do that in Bollywood for all the guys who don't know how it is. Yeah, we sing songs and we try to kiss girls at the same time. And I'm being honest, my mouth froze in the middle of Kabhi Alvida Na. Yeah, I had a lockjaw. Yeah, so I'm hoping my second outing to Yale is a little better, because otherwise it just won't sound right if I was to get stuck on. I don't know what you guys call yourselves, Yale tides, Yalers. Yeah, that. But I hope I don't get stuck at and go beyond that. So महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिहार दिवस के इनेकाद के खिलाफ अपनी धमकी से मुताल्लिक वजाहत करते हुए कहा कि MNS महाराष्ट्र में बिहार दिवस के इनेकाद की मुखालिफत नहीं करेगी। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से टेलीफोन पर बात करते हुए इस मसले पर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से उन्हें वाकिफ करवाया है। उन्होंने कहा कि MNS बिहार दिवस की मुखालिफत नहीं करेगी और इस सिलसिले में नीतीश कुमार को भी वाकिफ करवा दिया गया है। वाज़ेह है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र जाने के लिए क्या वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। आरुषि और हेमराज सनसनीखेज कत्ल केस के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि की मां नुपुर तलवार को राहत देते हुए उन्हें गिरफ्तार न करने की CBI को हिदायत दी है। नाकाबिले जमानत वारंट की इजराई के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचते हुए नुपुर तलवार आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुई। अदालत ने CBI से कहा कि यह मसला अदालत में ज़ेर दौरा है और नुपुर तलवार ने गिरफ्तार न किए जाने की दरख्वास्त भी दे रखी है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। CBI ने वाज़ेह किया कि अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकाम मिलने तक नुपुर तलवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर तलवार के मुकदमे को चीफ जस्टिस की बेंच के हवाले कर दिया है।
पाकिस्तानी क्रिकेट ऑलराउंडर अजहर महमूद, जो कि इस वक्त बरतानवी शहरियत रखते हैं, उन्हें हिंदुस्तानी वीज़ा दे दिया गया है और वो IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की टीम में शामिल हो जाएंगे। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने अजहर महमूद को हिंदुस्तानी वीज़ा मिल जाने की तौसीक करते हुए बताया है कि अजहर महमूद जल्द ही टीम में शामिल हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल शाम के हवाले से करारदाद के एक मसवदे पर गौर कर रही है, जिसके तहत वहां जंगबंदी का जायजा लेने के लिए मुबस्सिरीन भेजे जा सकते हैं। इत्तलात में बताया गया है कि करारदाद के मसवदे में पहले मरहले में 30 गैर मुसल्लह अस्करी मुबस्सिरीन की तैनाती की मंजूरी दी जा सकती है, जो हुकूमत और मुखालिफिन के दरमियान जंगबंदी का जायजा लेंगे। करारदाद के मसवदे में ये मुतालबा भी शामिल है कि शाम की हुकूमत को मुबस्सिरीन की नक़्ल व हरकत के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि वो अलहदी में किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। करारदाद में शाम की हुकूमत से कसीर आबादी वाले इलाकों से फ़ौज और भारी असलाह निकालने का मुतालबा भी किया जाएगा। करारदाद में ये भी कहा गया है कि अगर शाम अपने वादों पर अमल नहीं करता है तो सलामती कौंसिल मज़ीद इक़दाम कर सकती है। उधर शाम में जंगबंदी पर अमल शुरू हो गया है। ताहम शाम की वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा है कि जिस किसी के भी हाथ शामी अवाम के खून से रगे हुए हैं वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। शामी हुकूमत का कहना था कि उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इस दौरान शाम में अपोजिशन कौमी कौंसिल ने जुमे को अवाम से एहतजाजी मुजाहरों की अपील की है। मिस्री पार्लियामेंट में साबिक सदर हुस्नी मुबारक के दौर के आला अहदेदारों के खिलाफ एक कानून मंजूर कर लिया गया है। इस कानून के तहत हुस्नी मुबारक के दौर में आला अहदों पर फायज रहने वाला कोई भी शख्स मुल्क का सदर नहीं बन सकता। इस नए कानून के मंजूर हो जाने से साबिक नायब सदर उमर सुलेमान सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस कानून के तहत हुस्नी मुबारक दौर के साबिक वज़ीर आज़म भी सदर के ओहदे के अहल नहीं होंगे। इस तरह सदारती उम्मीदवार व साबिक वज़ीर आज़म अहमद शफीक भी इस दौर से बाहर हो जाएंगे। ताहम इस कानून में साबिक वज़रा पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। मिस्री पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए इस कानून को मिस्र की फौजी कौंसिल ने भी तस्लीम कर लिया है। शुमाली कोरिया की जानिब से जुमे को किया गया मुतनाज़ा रॉकेट तजुर्बा नाकाम हो गया है। जापानी वज़ारत दिफा के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से छोड़ा गया रॉकेट परवाज के 1.5 मिनट बाद ही समंदर में गिरकर तबाह हो गया। शुमाली कोरिया ने भी इस तजुर्बे की नाकामी को तस्लीम कर लिया है। इस दौरान खबर मिली है कि जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब किया गया है, जिसमें मुमकिन तौर पर शुमाली कोरिया के इस तजुर्बे की मजम्मत की जाएगी। अफ्रीकी मुल्क गुनिया बसाओ में फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक फौज ने सदर कार्लोस डोमिंगोस गोमेज जूनियर की रिहाइशगाह पर भी कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक बगावत के दौरान हुई झड़प में एक शख्स हलाक हो गया है। मुल्क के वज़ीर आज़म का हशर अभी तक नहीं चल पाया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दारुल हुकूमत बसाओ में फायरिंग की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गोमेज जूनियर 29 अप्रैल को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए पसंदीदा उम्मीदवार समझे जा रहे थे। वाज़ेह है कि 1974 में पुर्तगाल से आज़ादी हासिल करने के बाद गुनिया बसाओ ने कोई भी सदर अपनी मियाद पूरी नहीं कर सका है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात का तरमीमी मसवदा इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया है। ताहम इस मसवदे में नाटो सप्लाई की बहाली के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन इस मामले को इंतजामी करार देते हुए हुकूमत पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तानी पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी के बाद कहा है कि वह पाकिस्तान के साथ पायदार, स्ट्रेटेजिक और ज़्यादा तौर पर वाज़ेह करदा ताल्लुकात चाहता है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान विक्टोरिया नोलैंड ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कौमी सलामती की कमेटी की जो सिफारिशात मंजूर की हैं, अमेरिका उसका एहतराम करता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गैर मामूली पुलिस इंतजामात के दौरान मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी, शहर में हालात पुरअमन। हालात के मामूल पर लौटाने पर पुलिस ने किया इत्मीनान का इजहार। मजहबी मुकामात की बेहुरमती करने वाले कातियों को जल्द गिरफ्तार कर लेने एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग का आज़म। ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम हुकूमत की नाकामियों को मौजू बनाएगी, सदर तेलुगु देशम का ऐलान।
वाईएसआर को दलितों का मुखालिफ करार देना पार्टी के लिए नुकसानदेह, रियासती वजीर डी नागेंद्र का एहसास। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोक लिया गया। हिंदुस्तान का शदीद एहतजाज, अमरीकी हुक्काम ने मांगी माफी। शाम में जंगबंदी का जायजा लेने के लिए मुबस्सिरीन भेजने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में करारदाद के मसवदे पर गौर। शुमाली कोरिया की जानिब से जुमे को किया गया मुतनाज़ा रॉकेट तजुर्बा नाकाम। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात का तरमीमी मसवदा पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय से मंजूर। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।